पूर्व जन्म, सुख दुख, सेवा भाव के बारे में आचार्य चाणक्य का कहना है कि बुराइयों में मग्न को लगाना ही बंधन है और इससे मन को हटा लेना ही मोक्ष का मार्ग दिखता है। इस प्रकार यह मन ही बंधन या मोक्ष देने वाला होता है। आशय यह है कि मन ही मनुष्य के लिए बंधन है और मोक्ष का कारण है, क्योंकि इसका स्वरूप ही संकल्प विकल्प रूप है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता है, निरंतर ऊहापोह, तर्क वितर्क और गुण दोष के विवेचन में लगा रहता है। इसलिए इससे सिद्धांत का जन्म तो होता ही नहीं, सदा विकल्प लगा रहता है। लेकिन मन भी अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा वश में करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों के अतिरिक्त मन बंधन का कारण तो बनता ही है। आचार्य चाणक्य समाधि अवस्था की चर्चा करते हुए कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर देह का अभिमान मट जाता है, तब माना जाता है कि उसे वहीं समाधि लग गई। आशय यह है कि साधक जब परमात्मा को जान लेता है तो उसे संसार की प्रत्येक वस्तु माया जान पड़ती है, अतः वह अपने शरीर को भी अपना नहीं समझता। ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति का मन चाहे कहीं रहे, उसे समाधि लग जाती है। सुख दुख की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन के चाहे सारे सुख किसे मिले हैं, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है, अतः संतोष करना चाहिए। आशय यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, जिसे उसके मनचाहे सारे सुख मिल गए हों। सुख या दुख का मिलना भाग्य के अधीन है, व्यक्ति के अधीन नहीं। अतः जो चीज़ अपने बस में न हो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, संतोष करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी ही माँ के पास जाता है, उसी तरह से किया हुआ कर्म कर्ता के पीछे पीछे जाता है। आशय यह है कि हजारों गाय चर रही होती है और बछड़े को छोड़ दिया जाए तो वह मूक पशु अपनी ही माँ के पास जाता है, किसी अन्य गाय के पास नहीं जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल उसी के पीछे पीछे लगा रहता है और उसी का कर्म दंड भोगना पड़ता है। फल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। आचार्य चाणक्य चंचलता दुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं होता है उस व्यक्ति को न तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और न वन में ही। लोगों के बीच में रहने पर उनका साथ जलता है तथा वन में अकेलापन जलता है। आशय यह है कि किसी भी काम को करते समय मन को स्थिर रखना चाहिए। मन के चंचल होने पर व्यक्ति न तो कोई काम ही ठीक से कर पाता है और न उसे कहीं पर सुखी मिलती है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहता तो है, अपने निकम्मेपन और दूसरे लोगों को फलता फूलता देख करके इसे सहन नहीं हो पाता। यदि वह वन में भी चला जाए तो वहाँ अकेलापन ही उसे काटने दौड़ता है। इस प्रकार से वह कहीं भी सुखी नहीं रह सकता। चित्त की चंचलता दुख देती है। सेवा भाव की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे फाड़वे से खोद करके भूमि के बल निकाला जाता है, इसी प्रकार से सेवा करने वाले विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करता है। आशय यह है कि भूमि में पानी निकलने के लिए जमीन को खोदा जाता है, उसमें से व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार से गुरु से विद्या प्राप्त करने में भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। पूर्व जन्म की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य का विचार का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य को फल कर्म के अनुसार मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन है, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके ही काम करते हैं। आशय यह है कि सुख दुख बुद्धि आदि सभी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। फिर भी बुद्धिमानी इसी में है कि सभी कार्य अच्छी तरह से सोच समझ कर किया जाए। गुरु की महिमा को वर्णन करते हुए आचार्य चाणक्य यहाँ कृतज्ञ शिष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो एकाक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर फिर चंडाल बनता है। आशय यह है कि परमात्मा का नाम है जिसे एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है। जो परमात्मा का दर्शन करने वाले गुरु का आदर नहीं करता है उस शिष्य को भी 100 बार जन्म लेकर के कुत्ता बनना पड़ता है और फिर उसे चंडाल के घर जन्म लेना पड़ता है। आचार्य चाणक्य महापुरुषों के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने
स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही सातों समुद्र विचलित हो जाए, सज्जन अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। ये सज्जन का स्वभाव है। अभिप्राय यह है कि महापुरुष अपने आचरण, विचार एवं सदैव आदत में दृढ़ रहते हैं। जबकि युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान को छोड़ देता है, कल्प समाप्त होने पर समुद्र भी अपनी सीमा लांघ जाते हैं और पृथ्वी को जल में डुबो देते हैं, किंतु सज्जन अपनी सच्चाई, परोपकारी के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद।